मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उसमें ये पाठ समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें तो घरेलू विद्युत परिपथ। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों मेंस से होती है, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, घरों के अंदर जो बिजली है वो मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, मेंस से होती है। इसमें 3 तरह के तार सम्मिलित होते हैं। पहला तार हम देखें तो लाल विद्युत रोधी आवरण वाला, यानी कि तार पर लाल रंग का रबर का आवरण होता है, जिसे धनात्मक तार या विद्युन्मय तार कहते हैं। तो एक तार लाल रंग का हुआ जो धनात्मक तार या विद्युन्मय तार कहलाता है। दूसरा तार काले आवरण वाला, यानी तार पर काले रंग के रबर का आवरण होता है, जिसे उदासीन तार या ऋणात्मक तार कहते हैं। तो इस तरह पहला तार लाल रंग का, दूसरा तार काले रंग का और तीसरा तार हरे आवरण वाला, यानी कि तार के ऊपर हरे रंग का रबर का आवरण होता है, जिसे हम भूसंपर्क तार अथवा जिसे हम अर्थिंग वायर भी अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो आप समझ गए कि हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए ये 3 तरह के तार उपयोग में लिए जाते हैं। हमारे देश में धनात्मक तार और ऋणात्मक तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। इस तरह धनात्मक तार का 220 वोल्ट होता है, जबकि ऋणात्मक तार का 0 वोल्ट होता है, और दोनों का माइनस करें तो 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। अब आगे देखें तो भूसंपर्क तार घर के निकट गड्ढा खोदकर भूमि के अंदर गहराई में एक धातु की प्लेट रखी जाती है और उसके साथ भूसंपर्क तार को संयोजित करते हैं। तो इस तरह भूसंपर्क तार घर के निकट भूमि के अंदर गहराई में धातु की प्लेट से संयोजित करते हैं। अब इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, टेबल फैन जिसे कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों मतलब विद्यार्थियों उपकरण, विद्युत उपकरण के सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। विद्युत साधित्रों के सुरक्षा यानी उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। आगे देखें
तो कई बार विद्युत उपकरणों में कई कारणों से विद्युत धारा का क्षरण होता है, यानी कि विद्युत धारा लीकेज होती है, लीक होती है, और होने पर जो उपकरण है उनका विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। फलस्वरूप साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से, यानी कि सादी भाषा में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगने की घटना जो घटती है, उससे सुरक्षित रूप से बचा सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा विद्युत उपकरण में जब विद्युत लीकेज होती है तो ये तार उपयोगी बनते हैं, भूसंपर्क तार। इसके बाद आगे देखें तो भूसंपर्क तार का विद्युत धारा के भूसंपर्क तार का विद्युत धारा के वहन के लिए अन्य तारों की अपेक्षा अल्प प्रतिरोध वाला होता है। फिर से एक बार, भूसंपर्क तार जो होता है उसमें से विद्युत धारा के वहन के लिए अल्प प्रतिरोध वाला होता है। मतलब जब उसमें से विद्युत धारा बहती है तो उसका प्रतिरोध उसको रोका नहीं जाता, अल्प प्रतिरोध वाला होता है। अब विद्युत शॉक यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत झटका के निवारण के लिए भी ये तार उपयोगी हैं। विद्युत धारा भूसंपर्क तार द्वारा जमीन में उतर जाती है। अब हम देखें तो सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ, घर के अंदर विद्युत परिपथ कैसा होता है उसका एक आरेख किताब के अंदर, आप किताब खोलेंगे, किताब में चित्र 13.20 पेज नंबर 266 पर रखा है। तो हम देखें, आइए, किताब के अंदर ये विद्युत परिपथ का आरेख है, जिसे आकृति को तैयार करनी चाहिए। परीक्षा के अंदर ये घरेलू विद्युत परिपथ का आरेख पूछ सकते हैं, जिसके अंदर विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज यहाँ होता है, ये विद्युत मापी मीटर लगा होता है, वितरण बॉक्स जिसमें से मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे हों। और यहाँ पर आप देखेंगे कि घर के अंदर ये सॉकेट लगे हैं और समांतर यानी कि पार्श्व रूप से विद्युत धारा का वहन हो, ऐसी व्यवस्था घर में पार्श्व संयोजन के रूप में की जाती है। ये भूसंपर्क तार भूमि में गाड़ा गया है, जो आप देखेंगे कि हर एक में से ये नीले रंग का तार अर्थिंग वायर जिसको कहते हैं, वो घर के बाहर ले जाकर भूमि में गहराई में उसके साथ धातु की प्लेट के साथ संयोजित करते हैं। तो ये सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में से एक परिपथ का व्यवस्था आरेख यानी एक नमूना बताया है। अब आगे देखें तो इसकी विशेषताएं। तो घरों के अंदर
विद्युत धारा, जैसा कि अभी हमने देखा, मेंस द्वारा, जिसमें 3 रंग के तार, लाल, काला और हरा, जिसे हमने धनात्मक तार, ऋणात्मक तार और भू संपर्क तार से पहचाना था। विद्युत स्तंभों यानी बिजली के खंभे आपने देखे होंगे, गांवों में जहाँ खंभे होते हैं, उन खंभों के ऊपर विद्युत के स्तंभ यानी कि खंभों पर विद्युत वहन करने वाले तार जुड़े होते हैं। या शहरों के अंदर, जैसे कि हमारे अहमदाबाद वगैरह में, भूमिगत केबल, ये विद्युत के तार, विद्युत के वहन करने वाले तार विद्युत खंभों की मदद से नहीं, परंतु भूमि के अंदर केबल के द्वारा विद्युत धारा मेंस तक पहुंचती है। ये विद्युत धारा धनात्मक तार, ऋणात्मक तार तथा भू संपर्क द्वारा घरों में आती है। अब आगे देखें तो धनात्मक तार एवं ऋणात्मक तार के बीच का विद्युत विभव अंतर, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि धनात्मक तार का विद्युत विभव 220 वोल्ट होता है, जबकि ऋणात्मक तार का विद्युत विभव 0 वोल्ट होता है, और दोनों को घटाया जाए तो विद्युत विभव अंतर 220 वोल्ट बनता है। और जो एसी धारा, आप जानते हैं कि विद्युत धारा 2 तरह की होती है, एसी विद्युत धारा और डीसी विद्युत धारा। एसी विद्युत धारा घरों में आती है और उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अब मीटर बोर्ड, आप सभी ने देखा होगा कि घर के बाहर मीटर बोर्ड लगा होता है, उसमें ये वायर मुख्य फ्यूज में से पसार होकर विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थी मित्रों, पहले केबल भूमि से होता हुआ हमारे घर के मीटर बोर्ड तक आता है, फिर मीटर बोर्ड के नज़दीक आने पर उसके एक डीपी लगाई जाती है जो मुख्य फ्यूज कहलाता है, उसके साथ भूमि का केबल जोड़ दिया जाता है और फिर वो तार मीटर बोर्ड में, यानी कि विद्युत मापने वाले विद्युत मीटर में प्रवेश करवाया जाता है। उन्हें मेन स्विच में से पसार होकर घर के तारों के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह घर के वायरिंग को भूमिगत केबल से आने वाली विद्युत धारा को घरों के तार के साथ जोड़कर परिपथ पूरा किया जाता है। ये तार घर के भिन्न भिन्न परिपथों को विद्युत शक्ति देते हैं। घरों में जो विद्युत परिपथ हैं विद्यार्थी मित्रों, ये 2 तरह के होते हैं। एक 15 एम्पियर का विद्युत धारा रेटिंग वाला परिपथ, जिसमें गर्म पानी करने का गीजर, एयर कूलर, ये सब लगाने में काम आता है। और आपने देखा होगा कि जो 15 एमपीए फ्रिज है या गीजर है, एसी है, इनमें 15 एम्पियर के सॉकेट लगे होते हैं और ये एक तरह का परिपथ होता है। दूसरा परिपथ 5 एम्पियर वाला विद्युत रेटिंग का होता है। परिपथ जो बल्ब, पंखे, रेडियो के लिए, ट्यूबलाइट के लिए उपयोग में लाते हैं। अब भू संपर्क में तार घर के निकट गहराई में जमीन में धातु प्लेट से जोड़ते हैं। अब प्रत्येक उपकरण के लिए
घरों के अंदर आपने देखा होगा, हर ट्यूबलाइट के लिए, हर बल्ब के लिए या हर पंखे के लिए एक स्विच होती है, जिसकी मदद से ऑन करने पर विद्युत धारा उपकरण में प्रवाहित होती है और ऑफ करने पर विद्युत धारा का बहना बंद होता है। प्रत्येक उपकरण को समान विद्युत विभव मिले, इसलिए घरों के अंदर, जैसे कि अभी हमने कहा था, समांतर संयोजन यानी कि पार्श्व क्रम में वायरिंग में करते हैं। अब आगे देखें तो फ्यूज, अब जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसके अंदर एक मुख्य घटक है फ्यूज। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। ये कम गलनांक वाला, यानी कि आसानी से थोड़े सा गर्मी पाने पर पिघल जाए, ऐसा छोटा यानी कि संक्षिप्त पतला टीन धातु से प्लेटेड होता है, तांबे के तार का बना होता है। तांबे के तार पर टीन की प्लेट यानी परत चढ़ी होती है। परिपथ में धारा सुरक्षित मर्यादा से अधिक बढ़ जाती है कई बार, तब जूल तापन यानी कि गर्म हो जाता है और जिससे फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब आप समझ गए, जब विद्युत धारा की मात्रा अधिक हो जाती है एकाएक, तब विद्युत का फ्यूज का जो तार है वो गर्म होता है और पिघल जाने से विद्युत धारा घर में या जिस उपकरण में ये फ्यूज लगा होता है उस तक विद्युत धारा का बहना बंद हो जाता है और जिससे विद्युत के उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचता। जब विद्युन्मय तार यानी कि धनात्मक तार, जिसे लाइव वायर भी कहते हैं, उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर भी जिसे कहते हैं, दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण यानी ओवरलोडिंग हो सकता है। जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब उपकरण में यानी कि साधित्र में कोई दोष होता है। ऐसी स्थिति में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है, इसे लघु पतन कहते हैं। आपूर्ता वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अति भारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक्सटेंशन बोर्ड आता है उसको लगाकर हम एक साथ एक से अधिक विद्युत उपकरणों को संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं। उसके कारण भी जब अति भारण यानी ओवरलोडिंग हो जाता है, तो इस तरह ये ओवरलोडिंग कैसे कैसे होता है वो हमने देखा। अब विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथों तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभवित क्षति से बचाना है। कहने का मतलब आप समझ गए कि जब विद्युत परिपथों में अवांछनीय यानी जरूरत से ज़्यादा उच्च विद्युत धारा का प्रवाह बहने लगता है,
तो उसे विद्युत फ्यूज समाप्त कर देता है और संभवित क्षति से हम बच जाते हैं, यानी कि विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचता। अब कुछ प्रश्नों की चर्चा करें तो विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो पहला है फ्यूज और दूसरा उपाय है योग्य भू संपर्क यानी कि अर्थिंग तार का उपयोग। तो इस तरह ये प्रश्न का उत्तर हुआ। अब एक दूसरा प्रश्न है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर, जिसे ओवन कहते हैं हम सादी भाषा में, किसी घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट का है, उसमें प्रचालित किया जाता है यानी चलाया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमंतांक 5 एम्पियर है। तो इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र हमें याद है, I बराबर P/V, P यानी पावर, शक्ति अनुमंतांक जो कि सवाल में 2 किलोवाट दिया है, और विद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज वो दिया है 220 वोल्ट। इस तरह 2 किलोवाट को वोट में बदलने के लिए 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो वोट में बदल जाएगा, और 220 वोल्ट बटे में रहेगा, एक एक शून्य कट जाएगा, और जब भाग देंगे तो 9.09 एम्पियर होगा। तो बहने वाली विद्युत धारा का मान 9 एम्पियर है प्यारे विद्यार्थियों। और जो विद्युत परिपथ में फ्यूज रखा गया है वो 5 एम्पियर रेटिंग वाला है, यानी आप समझ गए कि 5 एम्पियर तक की विद्युत धारा यदि उसमें से बहती तो साधन को कोई नुकसान नहीं होता। परंतु आपने देखा यहाँ विद्युत धारा का मान 9.09 एम्पियर आया, जो 5 एम्पियर से अधिक है। तो ऐसे समय में फ्यूज का तार गर्म हो जाएगा और फ्यूज पिघल जाएगा, जिससे ओवन को यानी कि विद्युत तंदूर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह ये सवाल का हमने हल निकाला। आगे देखें। तो अब इस पाठ का अंतिम मुद्दा देखें हम लोग। तो घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अति भारण यानी ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला, विद्युत धारा का वहन करने वाले तार योग्य धारा रेटिंग वाला उपयोग में लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा, 5 एम्पियर विद्युत धारा का रेटिंग वाला परिपथ जो बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, फैन आदि के लिए उपयोगी है। दूसरा, 15 एम्पियर विद्युत धारा का रेटिंग वाला परिपथ जो तापन साधन जैसे कि गीजर, एसी आदि के लिए उपयोगी है। और दूसरा मुद्दा याद रखना चाहिए कि यदि ओवरलोडिंग से यानी कि अति भारण से बचना है तो पीवीसी पाइप अच्छी क्वालिटी के यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले उपयोग में लेने चाहिए।
दूसरी बात, 5 से 8 वर्ष के बाद तारों को बदलते रहना चाहिए। एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण उपयोग में नहीं लेने चाहिए। ऊंचे पावर रेटिंग वाले उपकरण एक साथ उपयोग में नहीं लेने चाहिए। कहने का मतलब कि घर में एसी, गीजर और भी जो ऊंचे पावर रेटिंग वाले उपकरण हैं उनको एक साथ चालू नहीं करना चाहिए। तार का परिपथ में पार्श्व संयोजन यानी कि समांतर संयोजन का उपयोग करके घरेलू वायरिंग यानी कि घरेलू परिपथ का समायोजन करना चाहिए। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, ये ओवरलोडिंग से बचने के उपाय हमने देखे। तो अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से तैयार करें। ये पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है और इसके स्वाध्याय के प्रश्न कॉपी में लिखें और जो जो मुद्दे मैंने समझाए उन्हें भी कॉपी में लिखें, तैयार करें। बोर्ड की परीक्षा मार्च में तो नहीं होगी, पर अप्रैल मई में लेने की पूरी संभावना है। इसलिए अभी से पुराने वीडियो भी खोलकर मुक्त समय में उनको देखें हर विषय के और तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।